हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खमन ढोकला की रेसिपी। ये खमन ढोकला गुजरात की बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो इसको बनाना बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले तो हमें बेसन चाहिए। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान के लिया है। तो जब भी आप खमन बनाइए तो इसी तरह से छान के ही लेना, क्योंकि उसमें गुठलियाँ वगैरह हो वो निकल जाती है। अब मैंने कप का माप लिया है, तो कप भर के हम बेसन लेंगे। अगर आपके पास कप नहीं है तो आप कटोरी भी ले सकते हो। इसी तरह से मैंने कप भर के बेसन ले लिया है, एक बड़े बाउल में डाल दिया। अब उसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के हींग। हींग डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है, क्योंकि हमने बेसन लिया है। अब आधी टीस्पून हल्दी। हल्दी से कलर ही बहुत अच्छा आता है। अब उसमें डालेंगे अदरक की पेस्ट, तो 1 टीस्पून भर के मैंने डाली है। तो 1 बड़ी चम्मच भर के मैंने हरी मिर्च की पेस्ट भी डाल दी है, तीखापन के लिए अच्छा रहता है। और टेस्ट अनुसार उसमें नमक डाल देना। और उसमें नींबू का फूल 1 टीस्पून भर के डाला है। नींबू का फूल खट्टापन के लिए अच्छा रहता है। अगर आपके पास नींबू का फूल नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हो। और 2 टीस्पून भर के मैंने चीनी डाली है। चीनी और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें बैटर अच्छी तरह से बनाना है। तो पहले तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से आप मिक्स कर दीजिए, बाद में उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो चम्मच से मैंने अच्छी तरह से गुठलियाँ ना रहे इसी तरह से मैंने मिक्स कर दिया। अब विक्स की मदद से हम एक ही डायरेक्शन में उसको फेंटेंगे, क्योंकि इस तरह का खमन बनाने के लिए हमें ये मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। क्योंकि ये इस तरह से आप फेंटेंगे बैटर को तो अच्छा आपका खमन फूल के तैयार हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो हमें ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए, इतना ही गाढ़ा रखना है। तो अब उसको ढक के 10 मिनट तक हम रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो 10 मिनट हो गई है। अब देख लेते हैं कि बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और जो हमने मसाले डाले थे वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब उसको उसमें डालेंगे इनो। तो इनो नहीं है आपके पास तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो, आधी आधी टीस्पून। मैंने 1 पैकेट इनो का डाल के थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो 10 मिनट तक के लिए इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में हमें फेंटना है, तभी खमन अच्छा बनेगा। अब उसमें डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ज़रूर डालना। तो इसी तरह से फिर से हम एक ही डायरेक्शन में उसको फेंटेंगे। बाद में हम उसको बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करके ही एक मैंने केक बनाने का ट्रे लिया है। अगर आपके पास इस तरह की ट्रे नहीं है तो बाउल या बड़ा कटोरा भी ले सकते हो। तो उसमें ऑयल का ग्रीस करके उसमें बैटर सभी डाल दिया। तो खमन इसी तरह से ही बनते हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइए। उंडा इस तरह का बड़ा बाउल लेना। अब पानी मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रखा था और आधा नींबू काट के भी डाला है, तो पानी में क्षार नहीं जमता है। तो बैटर हमने रख दिया है खमन बनने के लिए। 20 से 25 मिनट तक हमें पकाना है। तो इसी तरह से बीच में मत खोलना और देख लेना कि हमारा खमन तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हो स्टिक की मदद से मैंने देख लिया कि बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा खमन पक के तैयार हो गया है। उसको मैंने साइड में रखा। अब तड़का लगा लेंगे। तो तड़का के लिए मैंने बड़ा चम्मच भर के ऑयल लिया है और 1 बड़ी टीस्पून भर के उसमें सरसों डाल दी। सरसों चटकने लगे तब मैंने हरी मिर्च काट के डाली है। जितनी आपको पसंद है उतनी हरी मिर्च डाल सकते हो। और 1 टीस्पून भर के सफ़ेद तिल डाले हैं और कड़ी पत्ता भी डाल दिया। कड़ी पत्ता तिल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आधा कप भर के पानी डाला है। और आपको जितना मीठा पसंद है उतना आप चीनी डाल सकते हो। तो मैंने 4 चम्मच भर के चीनी डाली है। खट्टा और मीठा खमन बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हमें एक उबाल आए तब तक उबालना है, ज़्यादा उसको अच्छी तरह से नहीं पकाना है। बस हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब खमन देख लेते हैं। तो खमन इस तरह की डिश को उलट सुलट करके आप खमन को निकाल देना, आसानी से निकल जाएगा। तो खमन बाहर निकल के तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हो इतने जालीदार बने हैं कि आप एक ही बार में बनाओगी तब भी आपका खमन बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसको अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे और बाद में चाकू की मदद से उसको बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे।
तो इस तरह का खमन बनाना बिल्कुल आसान है। आप जब भी बनाओ तो इसी तरह से बनाओगे तो बिल्कुल आसानी से आपका खमन फूल के तैयार हो जाएगा। ज़रूर बनाइए। अगर आपके पास इनो नहीं है तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी ले सकते हो, इससे भी खमन बहुत ही टेस्टी लगते हैं। खट्टापन के लिए आपके पास अगर नींबू का फूल नहीं है तो नींबू भी चल जाएगा, इससे भी खट्टापन अच्छा आएगा। लेकिन खट्टा और मीठा इस तरह का ही खमन अच्छा लगता है। तो घर पे इस तरह से आसानी से आप खमन बना सकते हो, बिल्कुल आसान है। तो मैंने कटिंग कर लिया है बड़े बड़े पीसेस में। अब अलग अलग थोड़े कर लेंगे तो इसमें जो हमने तड़का लगाया है वो आसानी से लग जाएगा और सभी मसाले अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो जो हमने तड़का लगाया था वो ऊपर फैला देंगे तो पानी अंदर तक जाएगा, तभी खमन अच्छा बनेगा। तो ऊपर से हरा धनिया और मैंने फ्रेश नारियल का बुरादा था वो ऊपर से डाला है। तो आपके पास है तो ज़रूर डालना, नहीं है तो सूखा वाला भी चलेगा। तो आपको मैं एक पीस बाहर निकाल के दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो कितना जालीदार और स्पंजी है।